ये जो भी चकवाल की आप बता रही है कि नेगेटिविटी फलानी सोसाइटी वाला कहता है, देखिए हमारा वो टारगेट ही नहीं है। देखिए अगर एक क्लाइंट वहाँ पे वही 5 मरले 10 मरले की फाइल लेके इंस्टॉल मुझे पैसे देना चाहता है, वो टूटी हुई गलियाँ और वो स्मेल वाली जो है सारी वो उसको नालियाँ चाहिए, वही उस तरह की वो कहे जी मेरी सोसाइटी बन गई है। वहाँ पे अब नाम लेना जो सोसाइटीज़ बनी हुई उनके अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, उसका लेवल क्या है, वो आप देख लें। तो यहाँ का जो एक थका हुआ डेवलपर है ना, उसकी भी सोसाइटी जो डेवलप हुई भी जाके वो आप देखें। और हम हाई रेस की बात करते हैं, हाई रेस तो छोड़ ही दें अभी चकवाल में, वहाँ पे अगर कोई 4-5 मरले की बिल्डिंग भी है तो उस चीज़ के ऊपर मुझे बताएं कि अपार्टमेंट का कल्चर कहाँ पे, क्या वहाँ पे अपार्टमेंट की नीड नहीं? अगर वहाँ पे अपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बना हुआ हो, उसका वो जो एक स्टैंडर्ड पे यहाँ पे हम डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अगर हो तो वो नहीं चलेगा। वही चकवाल होगा, वहाँ पे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स भी लेकर आएंगे। उस नो डाउट कि उसकी जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक ही वहाँ पे जो है वो बिजनेस होगा, और वहाँ पोटेंशियल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं हमें। लेकिन वो पोटेंशियल के लिए वो सबसे पहले हमें वो विजन देना है, ठीक है ना, कि हम किस चीज़ के ऊपर काम करें। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो चकवाल में होंगे, लेकिन वहाँ पे उसको बाहर पूरे पाकिस्तान से आएगा, ठीक है। तो वो क्यों बाहर पूरे पाकिस्तान से आएगा, ओवरसीज क्यों आएगा, उसकी लोकेशन, उसके ऊपर प्लानिंग, उसके ऊपर ब्रांड, सब चीज़ें डिफरेंट होगी, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको वहाँ पे रिजॉर्ट भी मिलेंगे, फूड स्ट्रीट भी मिलेगी, होटल्स भी मिलेंगे और कमर्शियल एरिया भी मिलेगा। लेकिन ये अभी चीज़ों को समझें। अगर हम वहाँ पे फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट देंगे तो फार्म हाउसेस की रिक्वायरमेंट सिर्फ चकवाल वाले की नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एक टोटल जो है चेंज है, तो आप इसलिए ये चीज़ को समझें। अगर मैं एक अब शॉपकीपर चकवाल में ही हूँ और पहले आज से 20-25 साल पहले मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ चकवाल है और मुझे वो जो है ना वो कमर्शियल चीज़ें लेना है, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास अगर ऑप्शन आज इस तरह का आपका जीटी रोड बन गया, हम मदरा तक आते हैं हमें पता भी नहीं चलता और बैरिया करीब है, हम यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे मुझे अगर ऑप्शंस मिलें तो मैं अगर वहाँ पे वो प्लॉट लूँ कैश देके और वही रजिस्ट्री इंतकाल लूँ और उसके बाद वही घर वहाँ पे बनाऊँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरी चकवाल में वही आनी, मेरी यहाँ बैरिया में वही आनी, मेरी यहाँ डीएचए में वही आनी। कि कंस्ट्रक्शन तो अगर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो फिर तो कॉस्ट सेम है। इसी तरीके से अगर मैं कमर्शियल प्लॉट वहाँ चकवाल में लूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ पे भी यही आनी है, यहाँ पे भी वही आनी और ऑलमोस्ट लैंड की कॉस्ट भी सेम। तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा कि जहां पे मुझे डाउन पेमेंट देनी है और पैसे भी इंस्टॉलमेंट में देने हैं और उसका फ्यूचर भी ब्राइट है क्योंकि वहां पे बायर ज्यादा होंगे, वहां पे जो ब्रांड ज्यादा होंगे, या मैं वहां पे ही इन्वेस्टमेंट करूं। तो ये हमें क्लाइंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछे। बाकी देखिए हमें क्लाइंट को एजुकेट करना है। अगर 100 लोग हैं, 100 में से आपको सॉलिड मिले, टोटल 2 मिल जाए, 98 भले वहां इन्वेस्ट करें, लेकिन 98 को एजुकेट इतना करें, कल वो जरूर सोचे कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ की। तो हम जब चकवाल के अंदर प्रोजेक्ट दे रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट देंगे कि जो कल जिसको प्रॉपर आप एक जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, एक ब्रांड की बात करें, तो अगर वो एमजीसी एक ब्रांड है, वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा होगा तो उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके ऊपर ना कि सिर्फ अप्रूवल, बल्कि अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसके बाद ऑपरेशनल, फिर इसकी रीसेल, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अब एक चीज आपकी बुक्ड है और एक चीज आपकी ऑल ड्यूज क्लियर है, आपके पास ट्रांसफर अपोजिशन है, इन दोनों का स्टेटस में डिफरेंस है। लेकिन अगर ये चीज कंप्लीट हुई है, उसकी ऑल ड्यूज क्लियर हो, उसकी ट्रांसफर चीजें सब कुछ रियल हो, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। अब एक क्लाइंट हमसे चीज बुक करता है, वो अभी उसकी डिलीवर नहीं हुई, कंप्लीट नहीं है, उसको वो रीसेल करना जाएगा, अपने प्रोडक्ट को खुद डिवैल्यू कर रहा है। वो सिर्फ एमजीसी के प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं कर रहा, वो अपने साथ ज्यादा कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा कर रहा है। लेकिन अगर एक चीज मैच्योर हुई, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो कैसी है कि आपने गाड़ी बुक कराई है, गाड़ी आपको मिली नहीं है अभी और आप उसको पहले मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने जो है ना समझनी है क्लाइंट को। आप जस्ट अभी जो एक छोटी सी ब्रीफ आपको देने वाला था, क्लाइंट को एजुकेट करना शुरू करें। जो नेगेटिविटी आप में ट्रांसफर करते हैं ना, वो आप नेगेटिविटी की जगह आप पॉजिटिविटी ट्रांसफर करें। एक क्वेश्चन करें, एक लॉजिकली क्वेश्चन हो। जब आप लॉजिकली किसी से क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको आंसर उसको लॉजिकली देना उसकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। फिर कोई बंदा उसमें आय माय शाइन करेगा तो आपको भी नजर आ जाएगा वो क्या कर रहा है और वो खुद क्या कर रहा है, उसको पता चल जाएगा। सिंपल सी चीज मैंने बता दी आपको कि अगर मैं वहाँ शॉपकीपर हूँ या जितने भी वहाँ शॉपकीपर्स हैं, अगर मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट है कि मैं अब एक छपरा बाजार में काम कर रहा था, मैं तलागंज रोड के ऊपर एक आउटलेट बना लूँ, ओके, आप कमर्शियल प्लॉट लो, आप अपनी बिल्डिंग बनाओ, आप अपना रेंट बचा लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद बैठ के कैलकुलेशन जरूर करो कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इसके ऊपर जो मेरा रेंट सेव हुआ वो कितना है। अगर ये जगह मैं रेंट पे ले लेता और इस इन्वेस्टमेंट को कहीं और करता जो कल मेरी आने वाली नस्लों के लिए ज्यादा अप्रिशिएट करके मुझे काम आते, उस पर मुझे क्या था।
लेकिन अब वहाँ पे सोच का अलमिया ये है कि 100 लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100 में से एक ने बिजनेस करना, 99 ने जस्ट इन्वेस्टमेंट ही की। तो जिसने बिजनेस करना है उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि वो उसको कंपैरिजन कैसे करेगा। लेकिन अगर एक 99 लोगों ने जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस चीज़ को आप देखेंगे ये क्या है। और फिर वहाँ की जो कैपेसिटी है क्लाइंट की, आज भी वहाँ पे 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कोई चीज़ सेल करनी पड़ती है, वहाँ पे क्लाइंट ही नहीं। तो यहाँ जिस मार्केट में आप बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ पे 1 करोड़ की चीज़ भी सेल होती है, यहाँ 1 बिलियन की चीज़ भी सेल होती है। और 1 करोड़ का बायर भी ऐसा ही है जैसे 1 बिलियन का है, और वो इतना ही सोचता है जितना 1 करोड़, क्योंकि जो 1 करोड़ की चीज़ लेने के लिए आ रहा है उसकी मैक्स वही है, लेकिन जो 1 बिलियन की चीज़ लेने आ रहा है उसका मैक्स वही है, उसी तरह से बाय करता है। तो क्लाइंट यहाँ पे हर तरह का अवेलेबल है। तो इस्लामाबाद के अंदर आप नहीं देख रहे, वहाँ पे तो 20 बिलियन की प्रॉपर्टी भी सेल हो रही है, ठीक है। तो चकवाल में मुझे एक बताएं कि 1 बिलियन की कौन सी प्रॉपर्टी सेल हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमने समझनी है। तो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके और मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव करने से नहीं होगी, वो जो रियलिटी है वो उसने वही रहना। तो हम जस्ट एक रियलिटी दे के, अब अपार्टमेंट यहाँ पे एयरबीएनबी के इस टाइम जो बिजनेस हो रहा है, इसको वो इस टाइम कमर्शियल से ज़्यादा आपका रिटर्न लेके चला गया। कमर्शियल से ज़्यादा आपकी रेंटल इनकम, आपका शेयरिंग वो एयरबीएनबी के ऊपर आना शुरू किया। मुझे चकवाल में ऑप्शन बताएं कि वहाँ पे क्या, वहाँ तो अभी तक आपकी वो जो सर्विसेज हमारी ऊबर क्रीम की वो नहीं चल रही। तो यहाँ पे तो प्राइवेट गाड़ियाँ आपकी वो सर्विसेज भी चल रही हैं, एक ऑनलाइन ऐप है उसके ऊपर आप फैसिलिटेट करें। अब वही मेहरान गाड़ी चकवाल में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, लेकिन यहाँ वो क्या पैसे कमा रही है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या कमा रही है। तो ये एक डिफरेंस है जो हमने क्लाइंट को एजुकेट करना, वो आएगा। लेकिन अभी एक चीज़ हम ग्राउंड रियलिटी है कि वो अभी सिटी हमारे इस ट्विन सिटी से पीछे है, लेकिन हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना है, अब 1 घंटे की ड्राइव भी नहीं रही। तो हमें इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है।